हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। ये केमिस्ट्री का मेरा दूसरा पार्ट है। ये स्टैंडर्ड 10th हिंदी मीडियम के लिए बनाते हैं। पहला पार्ट में अणुसूत्र और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाए हैं। ये मेरा दूसरा पार्ट है जिसे हम क्वेश्चन आंसर के रूप में टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक वे में पढ़ाने जा रहे हैं। आज आप सभी से अनुरोध है कि अंत तक बने रहे मेरे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए हम अब शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को स्टैंडर्ड 10th का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले मेरा पार्ट 1 वीडियो जिसमें हम अणुसूत्र और रासायनिक समीकरण बनाना सिखाए हैं, उसको देखना ना भूलें। उसको देख लेंगे तो ये मेरा जो दूसरा पार्ट है आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला मेरा प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक, ये 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, बहुत बार आया भी है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई एक पदार्थ, मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, ये एक पदार्थ है, और किसी दूसरे पदार्थ के साथ रासायनिक संयोग कर, जैसे यहाँ हाइड्रोजन एक पदार्थ है और ऑक्सीजन दूसरा पदार्थ है, संकेतन में लिखे हाइड्रोजन को H2, ऑक्सीजन को O2, तो रासायनिक संयोग कर ये दोनों गैस की अवस्था में है। हाइड्रोजन गैस की अवस्था में मिलता है, ऑक्सीजन भी गैस की अवस्था में होता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये रासायनिक संयोग कर जल बनाता है। तो जल द्रवीय अवस्था में होता है। इसका जो अवस्था कैसी होती है? द्रवीय। ठीक है, जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ रासायनिक संयोग कर नए भिन्न गुण वाले या नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देखिए, इस अभिक्रिया में बनने से पहले हाइड्रोजन जो एक दहनशील पदार्थ है, हाइड्रोजन गैस एक दहनशील पदार्थ, और ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है। बिना ऑक्सीजन के आग लग नहीं सकती है। ठीक है, तो यहाँ जब ये दोनों रासायनिक संयोग करता है तो बनाता है जल। जल आग को बुझा देती है। ठीक है, ये नया, ये भिन्न गुण वाला है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से भिन्न है। तो जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ रासायनिक संयोग कर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए दूसरा प्रश्न है, रासायनिक समीकरण क्या है? एक उदाहरण देकर समझाएं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का संकेतों द्वारा व्यक्त एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण करता है। जिसे देखिए, जैसे सपोज कीजिए यही हाइड्रोजन है, आप हाइड्रोजन हिंदी में ना लिखे, शब्द में ना लिखे हाइड्रोजन, इस तरह जो आप लिखेंगे तो ये गलत होगा। सिर्फ संकेत में लिखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये लिखिए बना जल, जैसा कि भी हम पहले इसमें समझाए रासायनिक अभिक्रिया में। उसी तरह आप नाइट्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों रासायनिक संयोग कर क्या बनाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 से आप गुना कर दीजिए, 4 हो गया। दोनों बगल परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। अब आइए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ आप शब्द में हम बार बार कह रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं, आप नहीं लिखिएगा। कहता है रासायनिक समीकरण क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को आप संकेतों एवं सूत्रों की मदद से आप निरूपित कर सकते हैं। ये लिखिए N2O2, ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, रासायनिक संयोग कर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। आप इसका शब्दों में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अभिकारक एवं प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? अभिकारक एवं प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, जैसे देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम एक पदार्थ है, ऑक्सीजन दूसरा पदार्थ है, ये दोनों रासायनिक संयोग कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये क्या है? अभिकारक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं। जैसे देखिए, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भाग ले रहा है, तो ये अभिकारक, इसको अंग्रेजी में रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखिए ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम, यहाँ 2 से कर दीजिए, दोनों बगल बराबर हो गया। परमाणु की संख्या 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन।
ठीक है। और ये हो गया प्रतिफल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो ये दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग के फलस्वरूप जो बना हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये हो गया हमारा प्रतिफल। ठीक है, इसको आप MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जानते होंगे, इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये इसको हम लोग प्रतिफल कहेंगे। ठीक है, प्रतिफल को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, आप तो इतना बात समझ गए होंगे। ये देखिए, ऐसा सब जो प्रश्न है परीक्षा में 2 नंबर का आता है, आप इन लोग इस प्रश्नों को जरूर देखें, खासतौर से हिंदी माध्यम वाले। आप किसी भी बोर्ड के, वो बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, ये सब प्रश्न पत्र प्रथम चैप्टर का है, और ये सबको देखें। इसको हम प्रश्न उत्तर के रूप में इस प्रश्नमाला को पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, इस अभ्यास माला को पढ़ा रहे हैं, सॉरी प्रश्नमाला नहीं बोलना चाहिए था हमको। इस चैप्टर को हम प्रश्न उत्तर के रूप में पढ़ा रहे हैं, और आपके लिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते जा रहे हैं, बहुत आपके लिए फायदा रहेगा। संतुलित रासायनिक समीकरण, क्या अभी अभी क्या बोले कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक एवं प्रतिफल, ये अभिकारक है ये वो के पहले वाला, और प्रतिफल दोनों में तत्वों के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। परमाणु की संख्या अगर समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ मैग्नीशियम 2 है, यहाँ मैग्नीशियम 2 है। उसी तरह देखिए, हम यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन करके समझा है। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ भी देखिए दोनों 4 है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, 2 यहाँ लिखी, चूंकि यहाँ लिखे 2 है ऑक्सीजन, यहाँ 2 है। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक, इधर एरो के चिन्ह पहले वाला अभी अभिकारक होता है, और इसके रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बने पदार्थ को हम लोग प्रतिफल कहते हैं। इसमें जल प्रतिफल है, जिसको अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहते हैं। तो दोनों बगल तत्वों के परमाणु की संख्या क्या है, समान है। अब आइए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं? ये जो जिस विधि से हम लोग इसको संतुलित करते हैं, इसी ऐसी विधि को हम लोग हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। 1 नंबर का प्रश्न पत्र आएगा, ही लिख दीजिएगा, या ऑब्जेक्टिव में आएगा, MCQ में याद रखिएगा। ठीक है ना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की और भी विधियां, लेकिन आप 10th के हैं तो आप हीट एंड ट्रायल विधि ही याद रखें। रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए, रासायनिक पहला क्या है, रासायनिक अभिक्रिया गैस निकलता है। सपोज कीजिए आप प्रकाश संश्लेषण का सूत्र अगर देखे होंगे बायोलॉजी में, प्रकाश संश्लेषण का सूत्र, तो उसमें आप देखिए ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, तो गैस निकल, वो भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। अवक्षेप बनता है, यानी कि जब रिएक्शन होता है, जब आप उभय विस्थापन अभिक्रिया आगे पढ़ाएंगे ना, उसमें अवक्षेप बनता है। ये अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान बनता है, ये आप आगे हम बताएंगे। रंग में परिवर्तन, जैसे देखिए कॉपर सल्फेट, ये नीला कलर का होता है, कॉपर सल्फेट, ध्यान दीजिए। रंग में परिवर्तन, इसमें हम लोहा का एक टुकड़ा, Fe मतलब लोहा, डाल दिए, तो लोहा जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसका चर्चा हम आगे जब रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझाएंगे। अभी आप इतना समझिए, कॉपर से अधिक क्रियाशील कौन होता है? लोहा। लोहा क्या करता है, इसका सल्फेट को इसको ले लेता है, रासायनिक संयोग कर लेता है, और कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो ये कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला, और कॉपर सल्फेट का रंग कैसे, सॉरी फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? हरा। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन हुआ। ये कॉपर सल्फेट नीला था, इसमें लोहा डाले तो कॉपर सल्फेट नीला, कॉपर विस्थापित हो गया। अब फेरस जो इसके सल्फेट के साथ संयोग कर फेरस सल्फेट बनाया, जो हरा कलर का होता है। ठीक है, अब एक तापमान में वृद्धि, आप पानी, ठंडे पानी में आप चूना, ढेला वाला जो चूना होता है, जिसको हम लोग कली चूना कहते हैं, इसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, आप डालिए। कैल्शियम ऑक्साइड अगर डालते में, अगर H2 कली चूना में डालते तो बहुत पानी खौलने लगता है, पानी खौलता है। पानी जब दिखेगा तो उससे ताप बढ़ जाता है, पानी खौलने लगता है, तो बनाता है CaH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तापमान, अगर देखिए तापमान में परिवर्तन का मतलब ये होता है, किसी प्रतिक्रिया में तापमान बढ़ जाता है, जैसे कोयला का जलना, ये भी तो रासायनिक अभिक्रिया है। तो कितना हीट निकलता है कोयला जलने के बाद, लकड़ी जलने के बाद, तो तापमान में और किसी में तापमान को अब्जॉर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो हम यहाँ रासायनिक अभिक्रिया बताया, जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना था, इसमें तापमान अवशोषित होता है, इसमें तापमान निकलता नहीं। जैसे आप ग्लूकोज को पानी में डालिए तो पानी ठंडा हो जाएगा, यानी कि तापमान को अवशोषित करता है। ठीक है, अब सोखता है।
तो ये तापमान में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन, अभी अभी आपको क्या बताया शुरू में कि हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में मिलता है, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में मिलता है। जब दोनों रासायनिक संयोग करता है तो जल बनता है, जो द्रवीय अवस्था में होता है। तो आप देख रहे अवस्था बदल गई, तो अवस्था में परिवर्तन। तो अगर परीक्षा में अगर आ जाए रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य विशेषताओं को लिखें तो आप ये सभी पॉइंट को लिख दीजिए। 2 नंबर का ऐसा प्रश्न पत्र आता है परीक्षा में, ठीक है। हम जो ये चैप्टर आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो पढ़ा रहे हैं, ये आपको प्रश्न उत्तर के रूप में पढ़ाए हैं, जो आपके लिए काफ़ी सहूलियत होगा, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। अब आता है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। एग्जामिनेशन में आपको इस तरह से प्रश्न आएगा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। आपको रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाने के दरमियान अभिक्रिया की क्या विशेषता है उसमें पढ़ाए थे हम कि ताप में परिवर्तन, या तो ताप का ऊष्मा का अवशोषण होगा या ऊष्मा का उत्सर्जन। जब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है जिस प्रतिक्रिया में, जिस अभिक्रिया में, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। जैसे कि हम बार बार एक बार एग्जाम्पल दिए थे, ये कली चूना है, इसको पानी में डालेंगे ठंडे पानी में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें ऊष्मा उत्सर्जन होगा, ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, ठीक है ना। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें प्रतिक्रिया के दरमियान ऊष्मा का शोषण होता है। जैसे देखिए कार्बन प्लस जल, अगर इसमें ऊष्मा को चाहिए ऊपर से, तब बनता है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। वैसी अभिक्रिया जिसके प्रतिक्रिया के दरमियान ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये दोनों जो रिएक्शन है इसमें ऊष्मा वातावरण से अवशोषित करता है, तब जाके अभिक्रिया पूरा होता है। ऊपर वाला जो ऊष्माक्षेपी है, इसमें जैसे कि कोयला अगर हम जलाएंगे तो उसमें हीट निकलेगा, जिस तरह अगर हम लकड़ी जलाएंगे तो हीट निकलेगा, उस तरह अगर कली चूना को पानी में डालेंगे तो हीट क्या बन, इससे उत्सर्जित होगा, ऊष्मा को उत्सर्जन। इसको इस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो आप इस तरह आप परीक्षा में लिख दीजिएगा। इसके साथ ही अब हम इस वॉल्यूम को समाप्त करते हैं। इसके आगे हम पढ़ाएंगे प्रतिक्रिया के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वह ये सब हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। अगर सबको अगर एक पार्ट बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में हम इसको डिटेल में रिएक्शन के साथ पढ़ाएंगे, और मेरा नोट्स है, आप इसको बार बार घर में पढ़ें, मेरे वीडियो को बार बार बैक करके देखें। थैंक यू।